वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। दिस इज परवेज सर मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत हम कर रहे हैं इंट्रीगेशन के इस नए सेशन में। इस सेशन के जरिए आप लोगों को पहले ही पता है कि इस सेशन के जरिए इंट्रीगेशन से जो एग्जाम टिप्स है जो 2023 के लिए बेनिफिशियल होने वाली है उस चीज को मैं बताने जा रहा हूं, जिसमें आप लोग लगभग 5 टाइप पढ़ चुके हैं। मैं टाइप 6 को अभी बताने जा रहा हूं और साथ ही साथ ये जितने भी टिप्स बताने जा रहा हूं ये टिप्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। इसलिए ये जितने भी क्वेश्चन जितने भी टाइप बताए जा रहे हैं उस सभी क्वेश्चन को सभी टाइप को आप बहुत आसानी से समझने की कोशिश करके और अपना एग्जाम जो आपको टफ लग रहा है वह एग्जाम आप आसान कर सकते हैं। और आप लोग जो जितने भी इंटीग्रेशन के पार्ट बाय पार्ट जो क्वेश्चन है उसको नहीं समझ पाए हैं तो ये जो छोटे छोटे टिप्स है इस छोटे छोटे टिप्स को टाइप नंबर 6 है वो टाइप नंबर 6 में बोला है इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है 6x+7 का और उसके डिनोमिनेटर में √x-5 इंटू x-4 है। ये क्वेश्चन देखकर आपको लग रहा होगा कि यह बहुत आसान क्वेश्चन है कि आप लोग जो 1/, जैसे यह इसको अगर हम फैक्टराइजेशन को अगर तोड़ते हैं तो यहाँ पे x² के फॉर्म में और a² के कुछ फॉर्म में मिलेगा, तो आप लोगों को यह लग रहा होगा कि यह क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्योंकि पिछले लेक्चर्स में आप लोग देखे थे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² - a² इक्वल टू हो रहा था log mod ऑफ x प्लस √x² - a² प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c। इस वाले टर्म पे आप लोग समझ रहे होंगे कि इसको हम बना सकते हैं, लेकिन इसका प्रोसेस आगे की तरफ पहले बढ़ाते हैं, उसके बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि यह किस प्रोसेस से बनेगा। तो यहाँ पे हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम रहता है कि जो अगर फैक्टर जो यहाँ पे गुणनखंड के फॉर्म में रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे 6x+7 डिवाइड बाई √, यह अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x² - 4x और -5 से तो -5x और प्लस में 20 और dx। फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन 6x+7 डिवाइड बाई √x² - 9x + 20 हो जाएगा। अब आप इसको चाहें तो जो यहाँ पे जो होता है इसको वर्ग के जो रूप में होता है यानी x² - a² के फॉर्म में भी चेंज करके देख सकते हैं, लेकिन वहां देखने की कोई फायदा नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो अगर कोई भी इसको जो बोला जाता है उसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ नोमिनेटर में 6x+7 एक्स्ट्रा दे दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक नियम बोलता है कि अगर कोई भी इंटीग्रेशन p(x+q) और डिवाइड बाई रूट के अंदर कोई भी अगर अलजेब्रिक टर्म हो यानी ax² + bx + c और dx के रिस्पेक्ट में इसका अगर इंटीग्रेशन फाइंड करना हो तो सबसे पहले यह जो ऊपर वाला टर्म है यानी px+q को हम लोग यहाँ पे a इंटू डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं जो अलजेब्रिक टर्म है उसका, यानी ax² + bx + c का, और उसमें कांस्टेंट टर्म एक b पुट कर देते हैं, b को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और इसी मेथड पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और यह जो क्वेश्चन है यह लॉन्ग के लिए VVI क्वेश्चन है। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हमको px+q लिखना है, तो यहाँ पे 6x+7 हो जाएगा। तो 6x+7 के बदले में हमको लिखना है a इंटू डिफ्रेंसिएशन करना है जो नीचे जो अलजेब्रिक टर्म है उसको, तो यहाँ पे a इंटू x² यहाँ पे
डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है और इसमें b एक कांस्टेंट टर्म को ऐड कर देना है। यहाँ पे जब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6x प्लस 7 इक्वल टू हो जाएगा a इंटू, यह क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस या 9x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 9 और यहाँ पे प्लस 20 का 0 और प्लस में b। अब देखिए, अब हम लोग 6x प्लस 7 के बदले में हम लोग इतना पुट कर सकते हैं और बाकी जैसे इसको हम लोग जो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा है इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। बट सबसे पहले a और b का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। a और b का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको एक रूल पता होता है कि अगर कोई भी इक्वेशन दिया हो, इक्वेशन के लेफ्ट साइड में और इक्वेशन के राइट साइड में कोई भी अलजेब्रा हो और उसका पावर सेम हो तो उसके पावर का कोफिशिएंट, जो अलजेब्रा का कोफिशिएंट होता है वह इक्वल होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2ax माइनस 9a प्लस b। यानी यहाँ पे देख रहे हैं तो x वाला टर्म और x वाला टर्म इन दोनों का कोफिशिएंट क्या होगा, बराबर होगा। यानी हम लोग कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 6 है तो 6 किसके इक्वल हो जाएगा 2a के, 2a। और यहाँ पे देख रहे हैं तो 3, यानी इसलिए a इक्वल टू कितना आया 3 आया। अब देखेंगे b वाला, यानी b वाला नहीं, अब देखेंगे कांस्टेंट वाला टर्म कितना है। तो कांस्टेंट वाला टर्म देख रहे हैं तो यहाँ पे प्लस में 7 है। तो यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग तो यहाँ पे 7 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस 9a प्लस b के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे a का वैल्यू हमको पता है तो यहाँ से b का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू माइनस 9 मल्टीप्लाई a का वैल्यू 3 प्लस में b इक्वल टू क्या हो गया 7 माइनस इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस और यह क्या हो जाएगा 9 3 जा 27 प्लस इक्वल टू b इक्वल टू क्या हो गया b। तो देयरफॉर b इक्वल टू हमारा आ जाएगा 34। यानी a का वैल्यू और b का वैल्यू हमको फाइंड हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको हम लोग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, यानी यहाँ पे 2x आ रहा है लेकिन हमको क्या चाहिए 9x चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे 9/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 9x आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस में 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और प्लस में 20। इस वाले टर्म के लिए हम लोग क्या किए, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यह टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच रहा है x और यह माइनस 9/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 20 और माइनस 81 डिवाइड बाई 2 जा, यहाँ पे 2 जा क्या हो जाएगा 4। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में, और यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो 4 और यह क्या हुआ 80 माइनस 81, यह क्या हो जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देख रहे हैं तो यह माइनस 1/4 आएगा। तो माइनस 1/4 को हम लोग क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकाल कर 1/4 को 1/2 का होल स्क्वायर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले यह जो
पी एक्स प्लस क्यू के रूप में होगा, उसको सबसे पहले हमको क्या करना है, दो टर्म में कन्वर्ट कर लेना है, यानी डिफरेंशिएशन से ए से मल्टीप्लाई कर देना है कोई कांस्टेंट से, उसमें कोई कांस्टेंट बी को ऐड कर देना है। साथ ही साथ ए और बी का वैल्यू फाइंड करने के बाद हमको यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हमको बना लेना है। अब इसके बाद में इस वाले को और यहाँ पे जो इक्वेशन माने हैं इसके थ्रू हम लोग इंटीग्रेशन में चेंजिंग करेंगे। तो नाउ जब यहाँ पे चेंज करेंगे तो चेंज करने पे क्या रहा है, इंटीग्रेशन, यह 6x प्लस 7 के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे a इंटू 2x माइनस 9, a इंटू 2x माइनस 9 और प्लस में b डिवाइड बाई अंडर रूट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 के बदले में हम लोग इतना पुट कर सकते हैं, यानी यह हो जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को अलग अलग सेपरेट कर देंगे। क्या करेंगे, इन दोनों टर्म को अलग अलग सेपरेट करेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x माइनस 9 डिवाइड बाई यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस b क्या है, कांस्टेंट टर्म है तो यह भी क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 रूट अंडर x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और dx, यहाँ पर भी dx होगा। अब यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस वाले टर्म को यहाँ पे अगर अलजेब्रिक टर्म हो, जैसे यहाँ पे जो पावर 2 में था, इसका अगर देख रहे हैं तो 2x और माइनस 3, यानी 2x माइनस 9 इसका डिफरेंशिएशन, यानी इस वाले टर्म को हम लोग पहले की तरह लिख दें, यानी क्या हो जाएगा a के बदले में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं 3, तो क्या हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ यह 2x माइनस 9 डिवाइड बाई अंडर रूट, इसके बदले में हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और dx, यह पहले वाले के जैसा हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और प्लस यहाँ पे b का वैल्यू कितना दिया है, 34 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 34, और इसके बदले में हम लोग जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हैं लॉग मॉड ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, इस वाले टर्म के बदले में इतना पुट कर सकते हैं। तो यह क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x के बदले में हम लोग क्या पुट करेंगे, x माइनस 9/2, x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट यह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का कितना वैल्यू हो जाएगा, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग चाहें तो यह देख रहे हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर सेट है, यानी 2x माइनस 9 और प्लस 20 का तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका जो डिफरेंशिएशन है ऊपर सेट है, यानी 1/√x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2√x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√x यानी 3 मल्टीप्लाई 2√x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और प्लस में यह क्या हो जाएगा 34 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट, इसके बदले में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, इसी वाले टर्म को हम फैक्टराइज करके इतना लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और प्लस में c, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और यह जो 5 नंबर में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसके लिए यह मोस्ट VVI क्वेश्चन है। यहाँ पर जो टाइप 7 बोला है वह टाइप 7 क्या बोला है कि इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है 5x प्लस 3 और डिवाइड में दिया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। यह भी क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन पे ही बेस्ड है, बट थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है, जिस चेंजिंग को हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे
तो यह क्या हो जाएगा, बिल्कुल पिछले ही क्वेश्चन के जैसा। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 5x प्लस 3 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। यानी यह ऊपर वाले टर्म यानी पी एक्स प्लस क्यू वाले टर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट करना है। तो यह क्या हो जाएगा, 5x प्लस 3 इक्वल टू ए इंटू क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है यह नीचे वाले जो टर्म है उसका, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का, और साथ ही साथ प्लस बी कोई कांस्टेंट टर्म को क्या करना है, ऐड कर देना है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। तो 5x प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा a इंटू 2x प्लस में क्या हो जाएगा 4 और प्लस में क्या हो जाएगा b। अब हमको क्या करना है, इसमें a और b का वैल्यू फाइंड करना है। फाइंड करने से पहले सबसे पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। मानने इक्वेशन फर्स्ट इसलिए मानेंगे क्योंकि जब इंटीग्रेशन में चेंज कर रहा होगा तो इंटीग्रेशन में चेंज करना हमारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कंपेयरिंग करके, तो कंपेयरिंग करने के पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 3 इक्वल टू 2ax प्लस में 4a, क्या हो जाएगा 4a प्लस b। यानी यहाँ पे जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो कंपेयरिंग करने पर यह x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, 2a है, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह x के साथ 5, यानी a का जो वैल्यू होगा वह 5/2 हो जाएगा। साथ ही साथ अगर यहाँ पर देखा जाए तो यह 4a प्लस b किसके इक्वल हो जाएगा, 3 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो a का जो वैल्यू हमको क्या है, फाइंड आउट है, तो यह 5/2 हो जाएगा। 5/2 प्लस b इक्वल टू 3, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 और 5 2 जा 10, यानी b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 10, देयरफॉर b इक्वल टू -7। यानी a और b का वैल्यू हम लोग क्या कर चुके, फाइंड कर चुके। अब हमको क्या करना है, अगला टर्म है जिस टर्म को हम लोग क्या करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है। यानी एक्स स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 10 को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यह देख रहे हैं कि यह x का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू एक्स, और साथ ही साथ इसमें क्या मल्टीप्लाई करे कि 4x आए। तो यहाँ पे 2x में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो यह x प्लस 2 का होल स्क्वायर होते हुए नजर आ रहा है, और यह 2 2 जब 4 और 10 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी -4 और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग चाहे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग 6 है तो अंडर रूट 6 का हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर देंगे तो हमारा यही हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस में अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग दो काम जो करना था वो कर लिए। पहला काम, यह px प्लस q के जो फॉर्म में है उसको जो डिनोमिनेटर है उसके डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट टर्म a से मल्टीप्लाई करके और कोई कांस्टेंट टर्म b को ऐड करके वह वाले टर्म से हमको a और b का वैल्यू फाइंड करना था। साथ ही साथ हमको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना था। यानी हम लोग 2-3 काम जो करना था उसको कर लिए। अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन पे चलते हैं। तो हमको इंटीग्रेशन फाइंड करना है 5x प्लस 3 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। अब हमको यह 5x प्लस 3 के बदले में हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे a इंटू 2x प्लस 4 प्लस b, यानी a इंटू 2x प्लस 4 प्लस b और डिवाइड बाई अंडर रूट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बदले में हम लोग अभी फिलहाल में इसके बदले में पुट नहीं करेंगे क्योंकि
यहाँ पे जब इस दोनों टर्म को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एक वाला ऐसा टर्म होगा जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर सेट होगा, लेकिन दूसरे वाले टर्म का डिफरेंशिएशन सेट नहीं होगा। वहां पे इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और dx। जब हम इसको यहाँ पे दोनों पे सेपरेट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, ए वाला टर्म यानी कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाएगा और 2x प्लस 4 और डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx, और प्लस में b कांस्टेंट टर्म है बाहर आ जाएगा और यहाँ पे 1 बाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर में जो चेंज किए थे ना, इस वाले चीज को यहाँ पर लिखेंगे, यानी यह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। इस चीज को तो यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इस वाले टर्म का देख रहे हैं कि जो डिफरेंशिएशन है ऊपर सेट है, यानी यह 1 बाई रूट अंडर एक्स के फॉर्म में है। तो इंटीग्रेशन आपको पता है कि 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स प्लस सी होता है। तो इस वाले टर्म के लिए हम लोग ए का जो वैल्यू कितना दिया था वो 5/2 है, तो 5/2 पुट कर देंगे और यह 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता है 2 रूट एक्स प्लस सी होगा, यानी 2 रूट एक्स का वैल्यू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और प्लस में क्या हो जाएगा, b का वैल्यू कितना फाइंड किए थे हम लोग, -7, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -7 और मल्टीप्लाई इस वाले टर्म को हम लोग किस टर्म में लिखेंगे, लॉग यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट टर्म होता है। तो यह क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है, x प्लस 2 और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी इसका ही यह वाला टर्म ही लिख देते हैं। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। इसको 2 से कैंसिल हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, 5 अंडर रूट यह एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और माइनस 7 लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2 और प्लस अंडर रूट यह वाला परफेक्ट स्क्वायर किसका वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, यानी इसके बदले में हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को पुट कर सकते हैं और प्लस में कांस्टेंट टर्म हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यह जो क्या था, बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, इसीलिए मैं इसको एक और एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश किया और यह 2 टाइप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, फिलहाल के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टाइप वाइज क्वेश्चन को आगे की तरफ बढ़ाते हुए देख रहे हैं तो इसमें टाइप 8 में बोला है इंटीग्रेशन फाइंड करना है x डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का और dx के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे, लेकिन यह जो क्वेश्चन होगा उससे अलग होगा। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें जो अगर कोई भी फंक्शन हो, जैसे यह 1 बाई यह अगर यह px प्लस क्यू इंटू जी एक्स प्लस यहाँ पे कोई z वाला कोई कांस्टेंट टर्म है और यह जो सेट हो, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग जो कांस्टेंट टर्म है उसको लिखते हैं और इसको डिवाइड में इस वाले टर्म को इसके नीचे पुट करते हैं और प्लस में इसके लिए भी यहाँ पे एक और कांस्टेंट टर्म लेकर और यहाँ पे पुट करते हैं। यानी इस तरह हम लोग क्या करते हैं, इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं और उसके थ्रू हम लोग जो कांस्टेंट टर्म मानेंगे ए या बी मानेंगे उस कांस्टेंट टर्म का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले टर्म को इस वाले टर्म में कन्वर्ट करेंगे। यानी यहाँ पर देख रहे हैं सॉल्व जब करेंगे तो इंटीग्रेशन फाइंड करना है हमको x डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यह x बाई इतना के बदले में हम लोग क्या पुट करेंगे, तो x डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 के बदले में हम लोग a बाई
यहाँ पर देख रहे हैं इसका पावर कितना दिया गया है। यहाँ पे वेरिएबल टर्म है यानी एक्स टर्म है, एक्स का पावर 1 है तो हम लोग कांस्टेंट भी 1 लेंगे। अगर इसका पावर 2 रहता तो इसके लिए हम लोगों को कांस्टेंट टर्म 2 लेना पड़ता, लेकिन यहाँ पे एक टर्म है तो एक कांस्टेंट टर्म यानी ए लेंगे और यह क्या जगह एक्स प्लस 1 और प्लस में क्या जगह बी डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, तो यह क्या हो जाएगा एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई यह हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। एक्स प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो एक्स प्लस 2 आएगा और एक्स प्लस 2 से ए में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स प्लस 2 और प्लस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो x प्लस 1 बचेगा और b वाले टर्म में हम लोगों को x प्लस 1 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल दिखाई देता होगा कि जो डिनोमिनेटर है दोनों का इक्वल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं यानी इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ऊपर वाला टर्म बचा यानी यह x इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस यहाँ पे क्या बचा b इंटू एक्स प्लस 1 बचा। यानी हम लोग इस वाले टर्म को, यह जो पूरे टर्म था इसको सिंप्लीफाई करके इतना में हम लोग क्या किए, कन्वर्ट कर दिए। लेकिन यह जो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a और b का वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि यह दो टर्म क्या है, एक दूसरे में मल्टीप्लाई है। ये दोनों टर्म क्या है, एक दूसरे में मल्टीप्लाई है। तो किसी टर्म को हम जीरो करेंगे तो हमको दूसरे टर्म का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। यानी जब यह जीरो हो जाएगा तो इस वाले टर्म का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और जब यह जीरो हो जाएगा तो इस वाले टर्म का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी देखेंगे कि अगर यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग क्या पुट करें, x का वैल्यू अगर -2 पुट करें तो यह वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी x इक्वल टू अगर -2 पुट करें तो यह वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। यानी यह क्या हो जाएगा, -2 इक्वल टू a मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, जीरो, और प्लस में क्या हो जाएगा b इंटू -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, -1। यहाँ पर देख रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा, -2 इक्वल टू a वाला टर्म कैंसिल और यहाँ पे -b, यानी b इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमको a वाला टर्म फाइंड करना है तो b वाले टर्म को कैंसिल करेंगे। तो b वाला टर्म कैसे कैंसिल होगा, -1 इसमें ऐड कर देंगे तो माइनस, यानी x के बदले में हम लोग क्या x के बदले में क्या रखे, तो -1 रखे। तो -1 तो क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2 और प्लस b इंटू यहाँ पे -1 रखेंगे तो यह जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू यह +2 में से -1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1, यानी a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और यहाँ पे 0 से b में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल ही हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या आया, -1, और b इक्वल टू क्या आया, 2 आया। क्या आया, 2 आया। यानी a और b का वैल्यू हमको फाइंड हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग इस वाले पूरे टर्म के बदले में इतना पुट किए, यानी इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन में चेंजिंग कर सकते हैं। यानी यह पूरे इंटीग्रेशन के बदले में यहाँ पे a बाई एक्स प्लस 1, यानी a बाई एक्स प्लस 1 और प्लस में b बाई एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं। बिल्कुल। इसी वाले टर्म को हम लोग क्या किए हैं, सिंपल किए हैं, और यह वाला टर्म जो आया है, यह वाले टर्म को नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या किए थे, इसको सजाए थे, न कि यहाँ पे यह पूरे टर्म के लिए यहाँ पे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म पर दोनों पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सेपरेट कर देंगे। तो ए वाला टर्म कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस 1 dx, प्लस में यह b कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स प्लस 2 dx। यहाँ पर देख रहे हैं तो यह एक a का वैल्यू कितना आया था, -1, तो क्या हो जाएगा, -1, और यहाँ पे 1 बाई
यह x के फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। यानी यह किस टर्म में है? यह 1/x का। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है? लॉग मॉड ऑफ x। तो क्या हो जाएगा? लॉग मॉड ऑफ x, यानी x प्लस 1 हो जाएगा। और प्लस b का वैल्यू कितना दिया है? 2 दिया है, तो 2। और यह क्या हो जाएगा? यह भी 1/x के फॉर्म में है, तो लॉग मॉड ऑफ x हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा? लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2, और प्लस में कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। यहां पर देख रहे हैं तो यह लॉग के प्रॉपर्टीज को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉग के प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे तो यह माइनस वाला टर्म है, तो इस पे जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? पावर में चला जाएगा। जब पावर में जाएगा तो यह क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 1 हो जाएगा। यानी यह क्या हो जाएगा? लॉग 1/x प्लस 1, और प्लस में यह 2 है, यह 2 भी जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? पावर में चेंज हो जाएगा। यानी यह क्या हो जाएगा? लॉग मॉड ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस में कांस्टेंट टर्म। लेकिन आपको एक चीज पता है कि log a प्लस log b इक्वल टू क्या हो जाता है? log a इंटू बी। तो log a इंटू बी में यह कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यह क्या हो जाएगा? log a इंटू बी। यानी दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो यह क्या हो जाएगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x प्लस 1, मॉड में भी लिख सकते हैं, प्लस में कांस्टेंट टर्म। यानी यह जो टाइप 8 है वह टाइप 8 में यह बोलता है कि कोई भी जो वेरिएबल टर्म ऊपर भी दिया हो और कोई भी वेरिएबल टर्म नीचे दिया हो, और नीचे वाले वेरिएबल टर्म को हम लोग अगर सिंपल करें, उसको अगर मल्टीप्लाई करें, तो वो मल्टीप्लाई करने के बाद में अगर कोई भी हम लोगों को अलजेब्रिक टर्म मिल रहा है तो उस अलजेब्रिक टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं? इस वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और यह भी जो क्वेश्चन है यह इंटीग्रेशन सेक्शन से बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और टाइप वाइज क्वेश्चन में लगातार दमदार क्वेश्चन लेते हुए आ रहे हैं, तो उसी में से एक बढ़िया सा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। जो क्वेश्चन है वह x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का हम लोगों को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फाइंड करना है। आप लोगों को पिछले क्वेश्चन के बेस्ड पे यह भी क्वेश्चन उसी बेस्ड पे लग रहा होगा, और वह भी क्वेश्चन आप लोगों को बनाने में बहुत आसान लग रहा होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि इसमें एक बहुत अहम बात छुपी हुई है, जिस अहम बात को बताने जा रहा हूं। तो देखिएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन में चेंजिंग यह किया है कि यहाँ पे एक टर्म में पावर 2 कर दिया है और दूसरे टर्म में पावर 1 कर दिया है, और यही चेंजिंग हुआ है। और यही चेंजिंग के बेस पे यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वह भी चेंज होकर आएगा। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो हम लोग इस टर्म के बदले में, यानी x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 के बदले में हम लोग क्या पुट कर रहे थे? यह कोई कांस्टेंट टर्म ले रहे थे और इस वाले टर्म को यहाँ पे लिख दे रहे थे, और प्लस में किसी और कांस्टेंट यानी b को लेकर यह x माइनस 1 को यहाँ पे पुट कर दे रहे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है उसका जो पावर है वह 2 है, यानी x का उसमें जो वैल्यू आएगा वह 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। यानी यहाँ पर यह जो कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा, कांस्टेंट का नंबर ऑफ कांस्टेंट होंगे वह 2 होंगे। तो उस 2 नंबर ऑफ कांस्टेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर a में चेंजिंग करते हैं, और a में क्या चेंजिंग करते हैं? ax प्लस b करते हैं। क्या करते हैं? ax प्लस b करते हैं, और यहाँ पे जो b था उसको एक और अगला कांस्टेंट यानी c लिख लेते हैं। और अब इसको सिंपल, इसका जो आंसर जो a और b और c का जो वैल्यू था कांस्टेंट का, उसको अब फाइंड आउट करेंगे। अब हमारा जो यह आंसर आएगा वह अच्छा आंसर होगा और वही सही आंसर होगा। अब जब इसको हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यह इन दोनों का एलसीएम एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा।
यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल होगा, तो एक्स माइनस 1 को इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1 से डिवाइड होगा तो यह एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यह देख रहे हैं जो डिनोमिनेटर है दोनों LHS और RHS में, यह दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिलेशन कर देंगे, यानी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ax प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बात आती है हम लोगों को क्या करना है, इसमें से x का वैल्यू इसमें से क्या करना है, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो उसी जो कोफिशिएंट जो टर्म था उसी कोफिशिएंट टर्म से कंपेयरिंग करके करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल कर लेते हैं, यानी इसको छोटा में बदल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ax स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस bx माइनस यह क्या हो जाएगा ax, क्या हो जाएगा ax और यहाँ पे माइनस b प्लस यह क्या हो जाएगा c स्क्वायर प्लस में c। यानी यह जो टर्म था वह टर्म को हम लोग क्या किए और तोड़ दिए। यहाँ पर देखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म के कोफिशिएंट को आपस में कॉमन करेंगे, एक्स वाले जो टर्म है उसको एक साथ में क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा a और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर x को कॉमन करें प्लस x तो क्या हो जाएगा b माइनस a हो जाएगा। और जो कांस्टेंट टर्म है उसको कॉमन करें तो c माइनस b होगा। यानी यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पे अब हमको कंपेयरिंग करना है। तो कंपेयरिंग करने के लिए क्या देखेंगे कि एक्स स्क्वायर वाला जो कोफिशिएंट है क्या LHS में जो एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट वाला है कि नहीं है। तो यहाँ पे बिल्कुल दिख रहे हैं कि यहाँ पे है, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ 0 से मल्टीप्लाई किया गया होगा इसीलिए ना यहाँ पे नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस सी होगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वह b माइनस a है, वह किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई x किया गया होगा तब ना x आया होगा, तो यह 1 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म है, इधर कांस्टेंट टर्म नहीं है, यानी कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका कहने का मतलब क्या होगा, कांस्टेंट टर्म 0 होगा। यानी यह क्या हो जाएगा, c इक्वल टू b हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इक्वल टू 1 प्लस a हो जाएगा और यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस c हो जाएगा। यानी a इक्वल टू माइनस c आया, यहाँ पे c इक्वल टू आया b और यहाँ पे b इक्वल टू आया 1 प्लस a। अब हमको क्या करना है, इन तीनों से हम लोगों को a, b और c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखें तो हम लोग क्या चेंजिंग करें कि इन तीनों में का वैल्यू हम लोगों को क्या होगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें तो a का वैल्यू माइनस c के टर्म में लिख दे और b का वैल्यू c के टर्म में। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और a का वैल्यू कितना दिया है, माइनस c, तो क्या हो जाएगा माइनस c इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2c इक्वल टू 1, यानी c इक्वल टू क्या आ गया 1/2। यानी ये जो c है वह c किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो b और c का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 और a बराबर क्या हो जाएगा माइनस c, यानी माइनस c यानी 1/2। यानी यहाँ पे बिल्कुल जो आ रहा है वह a बराबर कितना आया है, -1/2, b इक्वल टू आया है 1/2 और c इक्वल टू आया है 1/2। कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, एक दूसरे का जो वैल्यू है एक दूसरे में पुट करके इस वैल्यू को फाइंड आउट किए हैं। अब जैसा कि हम लोग इस वाले यानी इंटीग्रेशन के इस वाले टर्म को यहाँ पे तोड़ दिए हैं, अब इस वाले टर्म पे बारी बारी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे a x प्लस b पर इंटीग्रेशन सेपरेट होगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx प्लस में यह क्या हो जाएगा, c कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन लग जाएगा,
x माइनस वन और dx। यहाँ पे क्या हो जाएगा यह देख रहे हैं दो टर्म है एक दूसरे से जो एडिशन टर्म है, एडिशन टर्म में जुड़े हुए हैं, तो एक दूसरे को अलग करेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा और x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx प्लस यहाँ पे b कांस्टेंट टर्म हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx अब प्लस यह c वाला टर्म तो इधर ही रहेगा और 1 बाई एक्स माइनस 1 dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कौन सा टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर डिफरेंशिएशन देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यानी अगर कोई 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ऊपर सेट होगा। यानी यह जो 2 है वो क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा और यहाँ पे यह क्या हो जाएगा a बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ x 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यानी यह 1 बाई एक्स का हो जाएगा इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर सेट है। और यहाँ पे उसी तरह b इंटू यह क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ पर देख रहे हैं तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यह किसका हो जाता है, या 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 किसका हो जाता है tan इनवर्स x का हो जाता है। और प्लस में यह c इंटीग्रेशन यह हो जाएगा x माइनस 1 dx। तो यह x माइनस 1 किस टर्म में है, यह 1 बाई एक्स के टर्म में है। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं तो वह कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे अब वैल्यू पुट करेंगे सबके लिए तो a का वैल्यू कितना आया है माइनस 1 बाई 2। तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 मल्टीप्लाई यह क्या हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू यह क्या हो जाएगा यह लॉग 1 बाई एक्स का है तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स, यानी क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यह b का वैल्यू कितना दिया है 1 बाई 2 और यह क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c का वैल्यू कितना दिया है 1 बाई 2 तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 और यह क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस में कांस्टेंट टर्म c आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 4 लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे लॉग वाले टर्म को यहाँ पे लाएंगे क्योंकि कोई भी चेंजिंग हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से कर सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा 1 बाई 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 और प्लस 1 बाई 2 tan इनवर्स x प्लस c। अगर हम चाहें तो इन दोनों टर्म में से 1 बाई 2 को हम लोग कॉमन कर ले, चाहे हम लोग इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं आंसर भी लिख सकते हैं। यानी 1 बाई 2 लॉग मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस 1 बाई 4 लॉग मॉड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 tan इनवर्स x प्लस c। और इस तरह इसका आंसर हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जाम टिप्स में टाइप वाइज क्वेश्चन को देखते हुए लगभग हम आज 9 तरह के क्वेश्चन को देख लिए। इस तरह करके हमारा लगभग 9 टाइप्स के क्वेश्चन समाप्त हुए। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने मन से आप इसको लाइक कर सकते हैं और चाहें तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।